की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, श्रद्धा और आफ्ताब के दो दोस्तों के बयान दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दर्ज करवाए हैं। दोनों ने बताया था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। जो जबड़ा बरामद हुआ था उसमें कुछ बाल मिले, ये बाल महिला के हैं। बाल डीएनए जांच के लिए भेजे गए। श्रद्धा और आफ्ताब का एक कॉमन फ्रेंड जो बेंगलोर में है, उससे संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस हर उस जगह पर पहुंच रही है जहां से सबूत इकट्ठा किए जा सके। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि श्रद्धा और आफ्ताब के दो दोस्तों के बयान दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दर्ज करवाए हैं। ये दोनों दोस्तों के बयान इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि दोनों दोस्तों ने श्रद्धा की आपबीती बताई है कि आफ्ताब मारता पीटता था, जान से मारने की धमकी भी देता था। और जो शिकायत श्रद्धा ने 2020 में की थी, इसी की पुष्टि इन दोनों दोस्तों ने की भी है। तो बैंगलोर में भी एक दोस्त है जिससे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, दोनों दोस्तों के बयान काफी अहम हो जाते हैं। जो श्रद्धा ने अपनी शिकायत में 2020 में कहा था, वही बात इन दोनों दोस्तों ने दोहराई है। आनंद, आप तक आवाज जी। जो दो दोस्तों के काफी उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से श्रद्धा के साथ आफ्ताब मारपीट करता था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो जबड़ा बरामद हुआ है उसमें कुछ महिला के बाल मिले हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कि जो जबड़ा बरामद होता उसमें जो दांत का हिस्सा था वो बहुत ही ज्यादा साफ नजर आ रहा था। तो उससे बहुत सारे जो है पुलिस को क्लू मिलने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा इस पूरे मामले में बेंगलोर में भी एक दोस्त है, उसका सुराग पुलिस को मिला है, उससे भी संपर्क करने की दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी। 5 को भी मिले हैं, हालांकि उनका इस्तेमाल वारदात में हुआ है नहीं, ये भी फोरेंसिक जांच के बाद तय हो पाएगा। तो पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है और आज भी जो है वो आफ्ताब का जो पॉलीग्राफ टेस्ट का जो तीसरा सेशन है वो आज FSL रोहिणी में किया जाएगा। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर मध्य प्रदेश की करेली में छत पर बैठे एक अजगर को देखकर लोग हैरान रह गए। हालांकि जैसे ही अजगर दिखा, उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। लेकिन छत पर बैठे अजगर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो भारी भरकम और बड़ा था। ऐसे में बड़ी ही सावधानी के साथ उसका रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान उसे देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। छत पर बैठे अजगर को देख लोग भी हैरान हो गए। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लुटेरे एक ATM से पैसे निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनकी ये करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश अपना चेहरा ढककर ATM के अंदर दाखिल हुए। आते ही उन्होंने शटर गिरा दिया ताकि उन्हें ऐसा करते कोई देख न ले। इसके बाद उनमें एक बदमाश पहरा देने के लिए ATM से बाहर निकल गया, जबकि उसके साथियों ने ATM को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान एक बदमाश ने CCTV कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। जो ATM था वो क्षतिग्रस्त मिला है और अज्ञात बदमाशों ने वहां पर चोरी करने का प्रयास किया था। बताया गया कि जिस बैंक के ATM में तोड़फोड़ की गई, उसके मैनेजर ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने में जुट गई।